गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है अपना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप जानते हैं 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दी थी और इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना चाहेंगे। कोई भी फंक्शन होता है बच्चों तो बहुत इजी है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन आ जाए या तो वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ पर कई बार फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आता है। अपने पास ये 4 टाइप के फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। कुछ फंक्शन ऐसे भी है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। नाइदर नॉर में क्या आता है अपने पास, साइन कोस के ग्राफ आ जाते हैं या किसी और के भी ग्राफ आ जाते हैं जो एक मोशन में वे करते हैं अपने पास। ये 0 पर 0 है और यहाँ पाई पर फिर वापस 0 हो जाते हैं। एक वैल्यू पर अगर हमसे पूछा जाए π/2 पर तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 to π पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा अपने पास, और π/2 से पाई पर क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन की हम बात करने वाले हैं, तो देखिएगा आप किस किस तरह के फंक्शन अपन लेते हैं यहाँ पर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ये देखिए आप, ये फंक्शन है साइन एक्स का। साइन एक्स में क्या है हमारे पास 0, ये पाई है अपने पास, ये 2 पाई है। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये π/2 पर हाईएस्ट होती है। इसकी रेंज अपने पास +1 -1 से +1 रहती है, रेंज सबको पता है। तो 0 से π/2 पर हम बात करते हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग को डिनोट कर रहा है और ये डिक्रीज को डिनोट कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है अपने पास, ठीक है। इसकी एक मेथड है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम इस पर चलते हैं। देखिएगा आप कैसे क्या है वर्किंग पॉइंट इसके। वर्किंग पॉइंट्स क्या है, वर्किंग पॉइंट मेथड तो 2 है यहाँ पर, हम ले सकते हैं यहाँ पर। एक मेथड जो चलता है वो फंक्शन का ग्राफ। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप ग्राफ बनाकर डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर वो साथ में इंटरवल देता है, उसकी रेंज पूछ लेता है, रेंज के साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो और अच्छा है कि ग्राफ आपने बना लिया और ग्राफ पर आपने उस लिमिट में देख लिया कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। यदि आपको नहीं दे रखा, फंक्शन कुछ और दे रखा है और आपको उसका ग्राफ नहीं आता है बनाना, तो फिर उसके वर्किंग पॉइंट क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बाद 0 से कंपेयर करना है। 0 से कंपेयर करते क्रिटिकल पॉइंट अपने पास मिल जाएंगे। वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू ऑफ एक्स अपने को मिल जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ पर नंबर लाइन पे डिनोट करना है। इस नंबर लाइन पर हम डिनोट करेंगे। मान के चलिए एक वैल्यू आती है अपने पास x की, अगर एक वैल्यू अपने को मिलती है तो यहाँ पर हमें 2 इंटरवल मिलेंगे। ये ओपन इंटरवल है, हमेशा ओपन इंटरवल लीजिएगा आप। अगर वो क्लोज इंटरवल के लिए अलग से यहाँ पर दे रखा हो, अपने को क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो फिर हम क्लोज इंटरवल लेंगे कुछ में। लेकिन अगर अपने को ये नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो फिर आपको ओपन इंटरवल ही लेना है यहाँ पर। और हम इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, यहाँ केस बनाकर हम चेक करते हैं। जैसे ये केस फर्स्ट आ गया अपने पास, जब अपने पास वैल्यू है x बिलोंग्स टू -∞ टू a। अब -∞ टू a हम यहाँ पर लेते हैं। अगर अपना फंक्शन
नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू अपने को दे रहा है। सारी वैल्यूज कैसी दे रहा है? नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू अपने पास दे रहा है तो हम कह सकते हैं ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस तरह से हुआ? अगर मान के चलो बीच में ये रुक जाता है, कहीं पर एक जैसी वैल्यू देता है, तो ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसको बता सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल में हमें बोलना पड़ेगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर मैं केस सेकंड बना रहा हूँ। केस सेकंड क्या है अपने पास? यहाँ पर हमने इंटरवल लेना है एक और। अगर 2 इंटरवल है तो 2 केस बनेंगे, अगर 3 इंटरवल है तो 3 केस बनाइएगा आप, ईजी रहेगा आपको। तो ये आ गए यहाँ पर ए टू इनफाइनाइट। इसको हम कहाँ रखना है? एफ डैश एक्स में रखना है। इस बात का ध्यान आपको बार बार रखना है कि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है अपने पास, आप क्या क्या डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो यूज़ है उसमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने के लिए आता है। तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन का जब यूज कर रहे हैं तो सारा डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स वैल्यू में वैल्यू को देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके अगर ये सारी वैल्यू अपने को पॉजिटिव दे रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट कर रहा है कि फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो कई बार किसी एम्प्लॉय की पेमेंट इंक्रीज होती जाती है, तो उस इंक्रीजिंग जो पेमेंट है उसको हम किस तरीके से ग्राफ पर डिनोट कर सकते हैं, उसका क्या फंक्शन लिया जा सकता है, किस इंटरवल तक, किस टाइम तक वो इंक्रीज किया है उसने, फिर उसके बाद डिक्रीज किया है। क्योंकि लाइफ में दोनों चीज़ें आती रहती है, पेमेंट कभी कम भी होता है और कभी ज़्यादा भी होता है, किसी का लगातार बढ़ता भी है पेमेंट, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आ जाएगा। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, उसी तरीके से सारी चीज़ें हैं ये। आगे देखिएगा आप, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमने ले लिया है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आप जानते हैं पैराबोला बनता है। पैराबोला की शेप क्या है अपने को पता है। उस पैराबोला में हमें ये पता करना है कि कहाँ तक वैल्यू कम हो रही है, कहाँ से वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग शो कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम चेक करते हैं। ये प्रैक्टिकली मेथड नहीं है, ये थ्योरेटिकल मेथड है। प्रैक्टिकली मेथड हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका ग्राफ बना सकते हैं तो आप इसका ग्राफ बनाइए, उस ग्राफ में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या है अपने पास। ठीक है, हम वो भी समझ लेंगे ग्राफ के भी द्वारा कि किस तरह से हैं। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं, हमने इसके फैक्टर कर दिए यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 2, तो x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2। तो देखिएगा इसका अगर हम ग्राफ बनाएं यहाँ पर तो 1 और 2 पर आ रहा है, ये -1 ये -2। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल तक हो रहा है यहाँ पर अपने पास, और किस इंटरवल से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर निकालने के लिए देख रहे हैं। अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ में आप रखते ही चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपटीशन में सभी बच्चे प्रैक्टिकली ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। हालांकि इजी है, आपकी रूटीन में आने के बाद बहुत इजी लगेगा आपको। 2x प्लस 3, ये हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, 0 से कंपेयर कर रहे हैं। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 3/2 -3/2। अब हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, -∞ टू +∞, ये -3/2। तो यहाँ पर देखिएगा -∞ टू -3/2 एंड -3/2 इनफाइनाइट, ये इंटरवल अपने को यहाँ पर मिलते हैं।
इस इंटरवल में हम चेक करना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें इंक्रीजिंग बोलेंगे और किस तरह से डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो देखना यहाँ पर आप फंक्शन है अपने पास यहाँ पर। अब केस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, केस फर्स्ट, जब मेरे पास है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -3/2, देन f डैश x। अब देखो f डैश x अपने पास था 2x + 3। अब अपने को मिड वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हमेशा मिड वैल्यू रखते हैं। आपको और डिटेल में यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ। आप 0, 1, -1, -2, -3 अपने को कौन सी वैल्यू रखनी है? अभी हम यहाँ पर हैं -3/2 पर, इस जगह पे हैं हम, और ये डिनोट कर रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो हमें बच्चों यहाँ पर -2, -3, -4 वैल्यू पुट करते हुए फंक्शन में रखना है। अगर हम -2 रखते हैं तो देखिए आप -4 + 3, तो -1 आ रहा है अपने पास। -1 यानी कि नेगेटिव को डिनोट कर रहा है। अब हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। अगर हम -3 रख रहे हैं तो -6 + 3 होता है, तो नेगेटिव आ रहा है -3 अपने पास, तो फिर हमें माइनस ही मिल रहा है। अगर हम लगातार थोड़ा सा समझ के करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि अगर हम ऐसे ही वैल्यू रखते जाएंगे तो टोटल वैल्यू कैसी देता जाएगा? ऑलवेज नेगेटिव देता जाएगा। अगर सारी वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम क्या कहेंगे? इसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर इस इंटरवल में हमारे पास क्या रहेगा? ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर काट रहा हूँ इसको, f डैश x, और ये रहेगा 0 से छोटा, नेगेटिव है, <0 रहेगा अपने पास। आगे देखिएगा आप, मैं केस सेकंड बना रहा हूँ। यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आप चाहें तो ये मैं केस सेकंड बना रहा हूँ, आप देखिएगा। बोर्ड में जितना ज़्यादा आप अच्छे से लिख पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। बोर्ड क्लास का एक ही है कि जितना पेज आप अच्छे से भर पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर f डैश x, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ अभी इस जगह पे, और मेरा जो एरो है वो पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ मुझे जाना है। मुझे रखना है अब -1 रखूँगा तो देखें आप यहाँ पर -1 के बाद वाली चीज़, -1 रखूँगा तब भी पॉजिटिव आ रहा है, 0 पे भी पॉजिटिव है, 1 पे भी पॉजिटिव है। यानी कि अपने को ये कैसी वैल्यू दे रहा है बच्चों? सब वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है हमारे पास। ये सब वैल्यू कैसी दे रहा है यहाँ पर? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी अपने पास। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इजी वे में कि जो फंक्शन गिवन है वो कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने पास यहाँ पर। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से इंटरवल पर डिक्रीज होगा और कौन से पर इंक्रीज होगा। तो ये अपने क्वेश्चन लिए, आप चाहें तो इसे वापस देख सकते हैं। ये हमारा फंक्शन था, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से हमने वैल्यू जो ली है, ये वैल्यू जो है -3/2 पे अपना आ रहा है, ये -3/2 पे लिया। अब -3/2 से ये जो वैल्यू आ रही है माइनस इनफाइनाइट से जो वैल्यू अपने पास निकल कर आ रही है, ये क्या डिनोट करा इसने यहाँ पर? डिक्रीजिंग डिनोट करा, डिक्रीज हो रहा है। देखें आप ग्राफ, और यहाँ से जो ये वैल्यू अपने पास जा रही है ये किसको डिनोट कर गई? अपने पास इंक्रीज कर गई है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दो इंटरवल में अपन ने ग्राफ को डिवाइड किया है। एक इंटरवल अपने को डिनोट कर रहा है डिक्रीजिंग, और सेकंड अपने को डिनोट कर रहा है इंक्रीजिंग वाला। तो हम ग्राफ से अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है। ग्राफ तो सीखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आएगा ग्राफ। तो ग्राफ जितना ज़्यादा आपको अच्छे से आएगा, आपको ये मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार और अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x फंक्शन आएगा अपने पास, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 0 से कंपेयर करना है।
फिर 0 से कंपेयर करके हमें x की 1, 2 या 3 वैल्यू अपने को मिलेगी। यहाँ पर जितनी वैल्यू अपने को यहाँ पर मिलती हैं उसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। नंबर लाइन देख लीजिए आप, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है अपने पास, तो नंबर लाइन अपने को यहाँ पर अच्छे से मिल रहा। अब नंबर लाइन में हम इंटरवल बनाते हैं। अगर वैल्यू 1 होती है तो 2 इंटरवल बनते हैं, और 2 वैल्यू होती है तो 3 इंटरवल, यानी कि एक ज़्यादा इंटरवल अपने पास यहाँ पर बनेगा। अब एक एक इंटरवल को हमने कहाँ रखना है बच्चों, f' में रखना है। तो हम f' में रखते चले जाएंगे, आपको मज़ा आता चला जाएगा। आपको वैल्यू चेक करनी है, तो हमें ये वैल्यू चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये देखिए हमने केस बनाया यहाँ पर, केस फर्स्ट माइनस इनफाइनाइट टू -3/2, तो हमने इसको f' में रखा। ये रहा आपका, हमने यहाँ पर नंबर लाइन डिनोट करके देख ही चुके हैं हम। नेगेटिव नेगेटिव अगर डिनोट कर रहा है तो लेस देन 0 होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव डिनोट कर रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेकर अपन इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ये देखिएगा आप यहाँ पर, ये साइन x आ गया अपने पास, हम ले रहे हैं साइन x। अब साइन x का अगर हम देखें यहाँ पर, देखो तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके दिखा सकता हूँ, आपको डायरेक्ट याद रह जाए तो सबसे बेस्ट है। ये चीज़ है अपने पास, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 90 पे है, तो 0 से 90 पर क्या हो रहा है बच्चों, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, और 90 से पाई पर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम यही चीज़ इसमें सीखने वाले हैं। तो f' cos x हो गया अपने पास, 0 से कंपेयर कर देंगे हम यहाँ पर। 0 से कंपेयर करके हमें क्या इंटरवल मिल रहा है वो देखें। अब देखो इसका जो रहता है अपने पास कोस का, अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या है अपने पास, जनरल सॉल्यूशन कोस थीटा इक्वल टू जब 0 आता है तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 होता है, ये याद होगा आपको। तो अगर हम यहाँ पर देखते हुए चले तो हमें बहुत सारी वैल्यूज़ अपने को यहाँ पर मिल जाती है। आप चाहें तो एक वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल टर्म से चेक कर रहे हैं तो आप ऐसी कई सारी वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी काम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको लग रहा है केवल चेक ही करना है तो आप इसे चाहे तो 90 रखकर x की वैल्यू ये 90 ले सकते हैं, और इसको नंबर लाइन पे आप डिनोट कर दीजिए। इसके लिए वो हमेशा इंटरवल देता है यहाँ पर, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से π/2 और π/2 से प्लस इनफाइनाइट ले लिया। अगर वो इंटरवल यहाँ लिखता है आपको कि 0 से 2 पाई, तो फिर आपको 0 से 2 पाई का ही लेना है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है, फिर माइनस इनफाइनाइट शो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, बट अगर नहीं लेता है तो हम ये इंटरवल यहाँ पर लेकर देख सकते हैं, ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अपने पास है यहाँ पर केस बना रहे हैं अपन। यहाँ पर ये केस मैंने बना दिया। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से π/2। अगर गिवन इंटरवल रहता है तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ वही इंटरवल लेना है अपने को। क्लोज इंटरवल में भी गिवन रहता है और ओपन में भी गिवन रहता है। आपको देखना है आपको कहाँ तक का निकालना है। ये मैंने यहाँ पर इसमें f' अपने पास कोस है। अब जान सकते हैं आप यहाँ से ये कोस की जो वैल्यू है अपने पास। अब ये देखो यहाँ पर ये चक्कर आपके पड़ सकता है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अगर हम इधर की तरफ चलेंगे लंबे टाइम तक तो वो ज़रूर आपको दिक्कत कर सकता है। तो हम इंटरवल लेकर ही चेंज करते हैं इसको। यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 से लेकर π/2 पे चाहे तो आप ओपन इंटरवल लगा सकते हैं। ये मैंने आपसे इसलिए बोला है पहले कि वो देगा। अगर इंटरवल नहीं दे रखा तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन आप डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन जो बन रहा है अपने पास यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये लंबे टाइम तक अगर जा रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा इंटरवल का निकालते हैं
तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग फंक्शन आता है अपने पास यहाँ पर। लेकिन अगर हम छोटे के लिए निकालते हैं तो इजी वे में है, हमारे पास कोस एक्स है, अगर हम यहाँ रखते हैं इसमें तो आप जानते हैं सारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, सारी पॉजिटिव मिलेगी अपने को यहाँ पर। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है हमें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 0 से लेकर π/2 पर ग्राफ क्या आ रहा है। देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो ये रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आ गया यहाँ पर f' और ये 0 से बड़ा, तो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग भी होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं आप इसको, और होता भी स्ट्रिक्टली है। तो यहाँ देखें आप, सेकंड वाला जो मैं केस बना रहा हूँ इसमें x बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ही निकाल पाऊंगा। कोई मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपको ज़्यादा इंटरवल लेना है, बड़ा इंटरवल लेना है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग होगा। पर छोटे छोटे पार्ट के लिए अगर अपन निकाल रहे हैं तो इजी वे में आ सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर गिवन ही होता है। देन f'(x), अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारी वैल्यू आप π/2 से पाई तक रखेंगे, यानी कि 120, 135, 150, ये जो आप वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे कोस में, वो ऑलवेज नेगेटिव देगा। तो हमें अगर थोड़ा सा भी पता है इसके बारे में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 0 से छोटा होगा, और यहाँ हम बोल सकते हैं इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है अपने को, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं f'(x) क्या हो गया यहाँ पर, 0 से छोटा हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या रहता है अपने पास, इसके वर्किंग पॉइंट है। वर्किंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग भी होता है। तो दोनों लेकर आप चल रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसके 6.2 के क्वेश्चन कीजिएगा। 6.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें बनता है। अगर 3 मार्क्स का करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 मार्क का भी क्वेश्चन इसमें बनता है। MCQ में ज़रूर ये पूछा गया है अभी तक, और आप जनरली रफ में करके 1 मिनट का काम होता है, 1 मिनट में आप चेक करके आप इसको बता सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, करिएगा आप होमवर्क।